बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 2। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें आपको दिया है कि AD और BC की लंबाई बराबर है, ठीक है। और कौन DAB का मतलब ये वाला कौन, ये कौन क्या कहलाएगा? कौन DAB किसके बराबर है? कौन CBA का मतलब ये वाले कौन के बराबर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। 3 चीजें सिद्ध करनी है। पहली चीज, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। त्रिभुज ABD कहां पर है बच्चों? यह वाला त्रिभुज है, यह वाला त्रिभुज हमारा त्रिभुज ABD है। पहले उस त्रिभुज को आपको देख लेना है कि ये कौन सा कहाँ है त्रिभुज। ये किसके सर्वांगसम दिखाना है आपको? BAC के। BAC देखो, एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज है ये वाला, इन 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है आपको। समझ रहे हो बात? कौन से त्रिभुज को? त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC को। उसके बाद सिद्ध करना है BD बराबर AC। BD किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। अगली चीज सिद्ध करनी है, कौन ABD किसके बराबर है? कौन BAC के बराबर। कौन ABD कौन सा कौन हुआ? यह वाला कौन, इतना कौन, ये BAC के बराबर, BAC इस वाले कौन के बराबर। तो इसको करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चों? जिन त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है, उनको हम थोड़ा अलग बना लें। ठीक, इस त्रिभुज को मैं अलग बनाता हूं यहां पर। तो ये त्रिभुज कैसा है देखिए, BAD कह रहा है, BAD, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ये मेरी AD भुजा होगी, ठीक है, और ये मेरी B भुजा है यहां पर, माना ये B है। ये क्या हो गया? A। इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, माना यहाँ पर D है। तो एक त्रिभुज मेरा ये बन गया। ये क्या बन गया? BAD, ABD। दूसरा त्रिभुज BAC, ये वाला त्रिभुज कैसा है देखिए। तो AB भुजा तो इसकी भी है, ये A, ये B, ठीक है। BAC, C कहां पर है? मेरा बिंदु इधर है नीचे, तो इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। ये अलग अलग बना दिए मैंने, ठीक है। जिन त्रिभुजों को मुझे सर्वांगसम सिद्ध करना है, ABD और दूसरा त्रिभुज BAC, ठीक है। अब इन 2 त्रिभुजों में जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में बराबर दे रखी हैं उनको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है आपको? AD, यह वाली भुजा किसके बराबर है? BC के बराबर। देख लो, AD बराबर BC, तो यह इसके बराबर होगी, ठीक। अब देखिए इन 2 त्रिभुजों में और क्या क्या चीजें बराबर हैं। एक तो ये भी दिया हुआ है, कौन DAB। कौन DAB कौन सा कौन हुआ? DAB, यानी कि यह वाला कौन, ये कौन DAB हो गया इस त्रिभुज का। ये किसके बराबर है? कौन CBA कौन सा कौन हो गया? इस कौन के। देख लो, ये कौन इस कौन के बराबर है। यानी कि मेरे एक क्या भुजा का मतलब S, कौन का मतलब SA। तो त्रिभुज की जो सर्वांग समता की कसौटियां हैं हमारे पास, वो क्या है? SSS, SAS, ASA, RHS। तो यहां पर कौन सी कसौटी आपको लग रही है? देखिए SA, ऐसे आ गया ना। देखो ये एक भुजा और एक कोण, इसकी इस भुजा के और इस कोण के बराबर है। इस त्रिभुज की यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब तीसरी चीज मुझे क्या सिद्ध करनी है? कोई एक भुजा और ये दोनों में बराबर हो, तो ये हमको खोजना पड़ता है। 2 चीजें तो आपको दी हुई हैं, तीसरी चीज ऐसी कौन सी है जो बराबर है?
तीसरी भुजा मतलब में कौन सी है, कोई बच्चा बता सकता है? तीसरी भुजा कौन सी है बराबर दोनों में? हाँ, ए बी, देखो ए बी भुजा इसकी भी है, ए बी भुजा इसकी भी है, देख लो जरा है यहाँ चित्र में, ए बी भुजा से ही ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है, समझ लो बात, और ए बी भुजा से ही ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है, देख लो। यानी कि ये भुजा कैसी है दोनों में? उभयनिष्ठ है। इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों की है। ए बी भुजा देख लो, इस वाले त्रिभुज की भी, इस वाले त्रिभुज की, यानी कि ए बी किसके बराबर? ए बी के बराबर। तो तीसरा हमने क्या कर दिया? एस, एस ए एस, यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। कौन सी कसौटी से? एस ए एस, सर्वांग समता कसौटी से। यह बात आ गई समझ में बच्चों? ये यहाँ का ये है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे देखिए इस चीज को। तो कभी भी इस टाइप का सवाल होता है जहां त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज बना है, ऊपर आ रहा है ना, इसका ओवरलैप कर रहा है, तो वहां पर अलग अलग चित्र बना लो, तो उससे क्या हो जाता है, साफ पता चल जाता है कि कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर है इस त्रिभुज की, और कौन से कोण इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज, बाकी अब आसान है, त्रिभुज ए बी डी। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है देखो, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, कौन किसके बराबर है? इसके क्लोज करो यार, थोड़ा सा ये आधा घंटा। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में ए डी बराबर बी सी, ये क्या किया हुआ है प्रश्न में? दिया है, ठीक है। और साथ ही कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, देखो ये डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी क्या किया हुआ है? ये भी दिया है, ठीक है। ए बी बराबर ए बी, आपने ये दिमाग लगाया सिर्फ, ए बी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। ये खोजना है हमको, तीसरी चीज कौन सी बराबर है, ठीक है। ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, समझ आ गई बात। इसलिए त्रिभुज ए डी बी, ए बी डी, क्या? ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? बी ए सी के। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। कौन सी कसौटी से? कसौटी का नाम लिखेंगे यहां पर, एस ए एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो अब इनके संगत भाग क्या होंगे? सब बराबर होंगे। तो अब देखो जरा सा, क्या सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि बी डी बराबर ए सी। तो बी डी कहां पर है बच्चों? देखो ये वाली भुजा, इसकी, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये वाली भुजा तो इस भुजा के बराबर होगी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये वाली भुजा किस भुजा के बराबर होगी? ऑटोमेटिक ए सी के बराबर हो जाएगी, होगी नहीं होगी? समझ में आ रही बात? तो इसलिए बी डी किसके बराबर हो जाएगा? बी डी बराबर ए सी। कारण क्या लिखोगे? सी पी सी टी, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। फर्स्ट सेकंड पार्ट ये हो गया। मेन चीज यही था सिद्ध करना, उसके बाद तीसरा भी ऑटोमेटिक सिद्ध होगा। देखो कौन सा कोण कह रहा है? कोण ए बी डी। कोण ए बी डी कौन सा कोण है? देखिए जरा, ये वाला कोण, कोण ए बी डी ये वाला कोण है, ठीक है। ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा? देखिए जरा, कोण बी ए सी के बराबर होगा नहीं होगा? बताओ। यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह वाला कोण किसके बराबर है?
देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये वाला कोण क्या है, ठीक इसके बगल में है। ये जो कोण है कौन सा, कोण ए बी डी, देखो जरा सा यहां पर कोण ए बी डी, ए के ठीक सामने ये वाला, ये बराबर भुजाओं पर है जो, ये बराबर भुजाओं पर जो कोण बन रहा है, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाली भुजा ना, देखिए जरा सा, ये वाली भुजा किसके बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर, तो ये बराबर वाली भुजा है। तो बराबर वाली भुजा का ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो इस कोण का नाम क्या बोलेंगे, कोण ए बी या बी एस, क्या क्या बोलेंगे, ए बी डी, कोण ए बी डी किसके बराबर होगा, कोण बी ए सी, क्या बोलेंगे इसको, बी ए सी, यानी कि ये कोण इस, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, बी ए सी, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कहने का मतलब है सीधे, ठीक है। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे आप, सी पी सी टी, क्योंकि ये क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो जो बाकी शेष भुजाएं हैं और जो बाकी शेष कोण हैं वो भी क्या होंगे, अपने आप बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में।